हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलवीर में। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो जो हमारी हरियाणा प्रीवियस पेपर की सीरीज़ चल रही है उसका 8वां पेपर है। इससे पहले 7 पेपर करवा चुके हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। सारे के सारे पेपर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये 100 पेपर की सीरीज़ हमारी चल रही है और इनके PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल कराए जा रहे हैं, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर कूल बॉय कुलवीर लिख के आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और चैनल वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। तो ये प्रीवियस पेपर की हमारी सीरीज़ चल रही है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम CET मेंस के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CET के जितने पेपर हुए थे वो चारों के चारों पेपर हमने सॉल्व करवा दिए हैं। आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो की जो प्लेलिस्ट बना रखी है हमने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रीवियस पेपर 100 के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से उनको आप देख लीजिए। तो चलिए, ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आप खुद करके देख लें। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, वहाँ से इनको ज़रूर देख लें। उसके बाद जो क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से बात करें, यह घटक पदार्थों के गुणधर्मों को दर्शाता है। प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो कौन सा इनमें से सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका जो B और C ऑप्शन, ये सही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोलाइडी विलयन के गुणधर्मों के विषय में सही है। कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण है। जब कोलाइड को शांत छोड़ दिया जाता है तब विलय कण तल पर बैठते हैं, अर्थात कोलाइडी अस्थायी होते हैं। कोलाइड इतने बड़े हैं कि प्रकाश की किरण को प्रकीर्णन करते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बात करें तो सारे के सारे इन्होंने गलत दे रखे हैं, तीनों के तीनों। ऑप्शन में भी नहीं है तो ऑप्शन E हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया? सामाजिक मुद्दों के ऊपर कौन सी फिल्म बनी थी? ये थी फ्यूनरल, जो कि मराठी की थी। उसके बाद है, जननांगीय संक्रमण एक अवधारणा जिसे फ्रैंक नोटेस्टिन ने वर्ष 1945 में विकसित किया था, आर्थिक विकास तथा किसके संबंधों की व्याख्या करती है? तो ये करती है आपकी जन्म और मृत्यु दर की, ठीक है। जननांगीय संक्रमण, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं माना जाता? किसको नहीं माना जाता? शुल्क अवरोध को, ठीक है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अधिकांशतः संकेंद्रित हैं? तो कौन से हैं? यह लोहा और इस्पात उद्योग। एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे है? किससे हो जाएगा? शिव से। बिल्ट इन एक्सेप्शन इंपोर्ट एरर कब आता है? ये एरर आता है तब जब पूछे गए मॉड्यूल की व्याख्या न की गई हो। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें से? तो जो ऑप्शन बी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये आ जाएगा। उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहाँ हर एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है? तो उसको बोलेंगे दोस्तों स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से जो सेकेंडरी मेमोरी नहीं है वो आपकी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ROM जिसको हम बोलते हैं, रोम। भारत के संविधान का अनुच्छेद 395 जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है, निम्नलिखित में से किसके प्रावधान के बारे में बताता है? तो 395 की बात की जाए तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निरीक्षण, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नियति के साथ साक्षात्कार भारत की आज़ादी का एक प्रसिद्ध भाषण है जिसे भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सदस्य ने दिया था? किसने दिया था? ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद नेक्स्ट है, कठोर सतहों जैसे पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को कहते हैं, क्या बोलते हैं? इनको बोलेंगे पुरालेख शास्त्र। उसके बाद है, मतदाता जंक्शन का संबंध है, किससे संबंध है? इनका संबंध हो जाएगा मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा एक शुरू की गई एक रेडियो श्रृंखला है, ठीक है, मतदाता जंक्शन।
निम्न में से कौन सा शब्द अन्य प्रत्यय से निर्मित है? अन्य, तो ये हो जाएगा शिवानी। ठीक है। विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध आपने बताना है, तो इनमें से अशुद्ध हो जाएगा ऑप्शन ए, उसने बताया कि वे सुबह सुबह पर घर छोड़ देंगे, सुबह सुबह घर छोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद है कैन दो ऋतुराज काज अवनी उसास लेत किंगो यह ग्रीष्म की भीषण लुआर है। उपयुक्त जो काव्यांश है किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका संदेह। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा संदेह। दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इनमें से बात करें सदाचार, सदाचार, सदाचार हो जाएगा डी ऑप्शन। आग के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग, अग्नि, अनल, पावक। तो देखिए अग्नि भी है, अनल भी है, पावक भी है, अनिल नहीं है। ठीक है। उसके बाद है उद्याचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम। उपयुक्त जो समास है इसमें कौन से तत्पुरुष समास का प्रकार है? तो पुरुषों में उत्तम। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, तो कौन सा हो गया? अधिकरण। ठीक है। में आ गया ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अधिकरण। उसके बाद है वर्तने की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। इनमें से अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? दैहिक। ठीक है। दैहिक जो है ये दो मात्रा आनी चाहिए थी दैहिक पे, दै के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है? प्रेरणार्थक इसमें से हो जाएगा बिठाना, ऑप्शन सी। निम्न में से किस लोकोक्ति का भाव सुसंगत नहीं है? तो कौन सा नहीं है यहाँ पे? बहती गंगा में हाथ धोना का मतलब असंभव कार्य को संभव करना, ये गलत है इसमें, और बाकी सारे सही हैं। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब निरक्षर होता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में भी तीर्थन का फल मिल सकता है। ठीक है। आ बैल मुझे मार जानबूझकर विपत्ति में पढ़ना, बिल्कुल सही है सारे। संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता? तो कौन सा नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए हो जाएगा विधेयवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? तद्भव की बात करें तो ऑप्शन बी जो भगत, ये गलत हो जाएगा। मैं आपका खालिस्तान हूँ वाक्य के रिक्त स्थान के लिए कृतगण का सर्वाधिक विलोम, कृतगण का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दिए गए वाक्यों के किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त हुआ है? कारक चिन्ह कौन सा है? बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया है, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है? देखिए अयादि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, तो संवर्धी संधि जो ये गलत है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद रीअरेंज करना है 46 का, तो इसका जो सही हो जाएगा वो सबसे पहले आएगा द ओनली विक्ट्रीज विच। ठीक है, पहले नंबर पे। फिर आएगा लिव नो रिग्रेट आर, दूसरे नंबर पे। फिर आएगा आपका दोज विच आर, ये 3 पे। और लास्ट में आएगा गेंड और इग्नोरेंस, ये 4 पे। ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में बदलना है। इट इज़ बीइंग रीड बाय एस, तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा वी आर रीडिंग इट, सी ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे एरर बताना है सेंटेंस में कौन सा एरर है। तो यहाँ पे बात करें, देखिए द साइंटिस्ट वाज सीम टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंस, तो ऑप्शन बी जो है टू बी एक्साइटेड यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है। एक सेकेंड, ऑप्शन बी, बी क्या है? ए, तो ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। द साइंटिस्ट वाज सीम्ड, ठीक है, ये वाला। उसके बाद पैराग्राफ है, इसमें से आपने ये जो आंसर है वो छाटने हैं। फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज द एंटोनिम ऑफ लीगल। लीगल और इलीगल ये होते हैं। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इलीगल। द स्किन एंड बोन ऑफ टाइगर आर आल्सो यूज्ड। जो स्किन और बोन्स होती है वो टाइगर की कहाँ पे यूज होती है? ये आ जाएगा इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इज, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोचिंग फॉर ट्रेड। विच ऑफ द फ्रेज गिवन
बिलो शुड रिप्लेस द फ्रेज अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आ जाएगा शी शोड करेज इन एडवोकेटिंग पॉलिसीज विच आर नॉट कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी देन। तो यहाँ पे कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी देन में इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, बी, कॉमनली एक्सेप्टेबल देन आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे बताना है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन इसमें बतानी है। विजिटर इन द गार्डन आर प्रोहिबिटेड डैश वॉकिंग ऑन द ग्रास। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, जहाँ पे प्रोहिबिटेड आता है वहाँ पे आपका यूज होगा फ्रॉम। ठीक है, उसके बाद विच वन ऑफ द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन बताना है। ही सेड 2 and 3 is 5। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा ही सेड दैट 2 and 3 is 5। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। ही वाज एडवाइज्ड डैश द सेमिनार विदाउट प्रिपरेशन। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा नोट टू अटेंड। ठीक है, सी ऑप्शन। यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस आपने बताना है, यानी कि सिनोनियम। ही हैड ए हेयर ब्रेड्थ एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें नैरो आ जाएगा, डी ऑप्शन। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। क्या हो जाएगी, लाइफ हिस्ट्री जो खुद के द्वारा लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, डी ऑप्शन। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। PROSAIC इसका बताना है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एन इंस्पायरिंग। ठीक है, सी ऑप्शन। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड, जो सही स्पेलिंग वो आपने इसमें बतानी है। तो यहाँ पे हो जाएगी THESAURUS। ठीक है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड इसमें भी बतानी है। तो ये हो जाएगा आपकी PRATENTIOUSNEWS। ठीक है, तो उसके बाद हरियाणा जी के क्वेश्चन है। हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई। कब हुई थी ये हुई थी आपकी 1979 में। हरियाणा किस जिले में सरस्वती शुगर मिल आपकी कहाँ पे है, यमुनानगर में। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। तो ये हो जाएगा काला हिरन। किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है। तो जो बहादुरगढ़ का किला है इसको बोलते हैं हरियाणा का मुख्य द्वार। हरियाणा के लगभग 300 मील उत्तर में कौन सी रेखा है। तो ये हो जाएगी आपकी कर्क रेखा। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है। तो हरियाणा में होम रूल आंदोलन का प्रचार किया था पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा का ताजमहल जो शेख चिली का मकबरा आपका कुरुक्षेत्र के अंदर, उसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। तो यहाँ पे बात करें लूर नृत्य की, लूर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के किस जिले, किस गांव में हुआ था। तो कौन सा गांव है ये है आपका जंती कला। ठीक है, ऑप्शन ए। हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए अस्सीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ। तो ये कौन सी सदी में हुआ था, 12वीं सदी में। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, गुरुग्राम में। 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का, तो ये हो जाएगी भावांतर भरपाई योजना, ए ऑप्शन। हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT योजना का शुभारंभ हुआ है। ये हुआ है 2013 से। उसके बाद है हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020-21 तक बढ़कर कितनी हो गई। ये हो गई थी 1805 से 1845 यूनिट। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में व्यय किया गया। पुलिस क्षेत्र के लिए जो व्यय हुआ वो था आपका 4.6%। रोहतक का जो सोरी बाजार है वो किसका सबसे बड़ा बाजार है। तो ये कपड़े का सबसे बड़ा बाजार है। वर्ष 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन है। तो कौन हो जाएंगे, लीलाराम सांगवान। निम्न में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री सम्मान प्राप्त किया गया। ये किसको प्राप्त हुआ, मोतीलाल मदान को। हरियाणा में
रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड हरियाणा में किसको बोलते हैं? जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है उसको। वर्ष 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसको किया गया? गोपाल सिंह को। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 31 मई 1994 को। M.K. गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया? तो ये किया गया 10 अप्रैल 1919 को। हरियाणा के किस जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो कानौड़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? शिवालिक की, तो देखिए इनमें से बात करें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सिरसा। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आप खुद करके देख लें। ठीक है, यहाँ पे इनके आंसर की जो है वो दे दी गई है, इसको आप देख के खुद से कर लीजिए। ठीक है, ये पूरी की पूरी आंसर की आपको दे रखी है, इसका प्रिंट निकाल के आप खुद टिक करके देखिए, अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और प्रीवियस पेपर की सीरीज़ आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। लगातार आपके लिए सीरीज़ जो है वो अवेलेबल करा रहे हैं। तो आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।